प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। प्रश्न संख्या 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमने क्या करना है, इनका द्विघात समीकरण बनाना है। हमारे पास इबारत दिया हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हम लोगों ने। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ये दिया हुआ है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम लोगों ने चौड़ाई मान लेना है और लंबाई जो है दुगने से एक अधिक आएगी और हमने क्या करना है, द्विघात समीकरण फॉर्म करना है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही इसमें बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हमारे पास दिया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। ये हमारे पास क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है हम लोग मान लेंगे x, ठीक है, मीटर में होगी ये भी। और आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्या दी है, उसके दुगने से एक अधिक है। तो ये जो चौड़ाई है हमारे पास x है, इसके दुगने से एक अधिक है, ठीक है। ये भी मीटर में आएगी, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है हमारे पास, 528 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल हमारे पास किसके बराबर होता है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। ये होता है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे फार्मूले को, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, ठीक है, ओके। अब लंबाई है हमारे पास 2x जमा 1 और चौड़ाई है हमारे पास x बराबर 528। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 2x गुणा x, 2x की घात 2 जमा x बराबर 528। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x की घात 2 जमा x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। यह अपेक्षित द्विघात समीकरण है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक समीकरण देना है, ठीक है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब हुआ एक जैसे मान लो 6 है तो दूसरा 7 होगा, एक मान लो 5 है तो दूसरा 6 होगा, एक मान लो अगर 13 तो दूसरा 14 होगा। क्रमागत मतलब लगातार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है
306 कितना दिया है 306। ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास यदि है हमारे पास x, तो हमारे पास दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्रमागत है ना। ठीक है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका जो गुणनफल है, मतलब पहला जो है और उस दूसरा जो है x प्लस 1, इनका जो गुणनफल है वो है हमारे पास दिया हुआ 306। x के x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा x बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इधर आ जाएगा बराबर 0। ये एक अपेक्षित द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये एक अपेक्षित रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण है जो हमारे को बोला गया था। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 का तीसरा पार्ट है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, किसमें वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। ठीक है, रोहन की माँ जो उससे 26 वर्ष बड़ी, मतलब पहले रोहन की वर्तमान आयु लेंगे। ठीक है, उसकी माँ की आयु निकालेंगे, उसके बाद आयु उनकी 3 वर्ष बाद निकालेंगे दोनों की, फिर उसका जो है गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, माना रोहन की आयु जो हम लोगों ने मानी x वर्ष, कितना x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु वो कितने वर्ष बढ़ी है उससे 26 वर्ष, तो आ जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे तो उसकी 3 वर्ष पश्चात आयु वो हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता की आयु, ठीक है, या माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु है x प्लस 26, उसमें और 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगी ये x प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, मतलब कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की जो आयु है उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 29 इनका गुणनफल हो जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ब्रैकेट खोल लेंगे जैसे हम लोगों ने पहले भी किया, इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई और इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x की x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 की x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 360 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x गुणा x आ जाएगा x की घात 2 जमा 29x, ठीक है, जमा 3x जमा
9 तीन 27, 3 दूने 6 और 2 8, 87 बराबर 360। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। x की घात 2 जमा 29x और 3x हम लोग चलो नेक्स्ट स्टेप में जोड़ लेते हैं। 3x जमा 87 माइनस 360 बराबर 0, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 जमा 29x जमा 3x, 29 और 3 हो जाएंगे 32x और 360 से जब हम लोग 87 को कम करेंगे हमारे पास बच जाएंगे 273 बराबर 0। ठीक है। ये हमारे पास एक क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है। यह एक अपेक्षित द्विघात समीकरण है। ठीक है। इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारे आंसर आ गया इस प्रश्न का। ठीक है। हमारे पास प्रश्न संख्या 2 का फोर्थ पार्ट, प्रश्नावली 4.1। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी। क्या याद करनी है? रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, क्योंकि पहले जो रेलगाड़ी जो वो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रही है। जब इसकी चाल कम हो जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे जो वो अधिक समय लेगी। ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन हमें चाल नहीं ज्ञात करनी इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही देना है हमें। ठीक है। हमारे पास दूरी दी हुई है, दूरी है हमारे पास 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है। और पहली स्थिति के लिए हमारे पास माना गाड़ी की चाल, माना गाड़ी की चाल, ठीक है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ओके। हमारे पास समय कितना आ जाएगा? समय बराबर, देखो समय का हमारे पास सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। इंग्लिश में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। ओके। समय कितना आ जाएगा? दूरी कितनी है? 480 और चाल कितनी है? x और समय आएगा घंटे में। ठीक है। अब अगर देखेंगे हम लोग स्थिति 2 के लिए। स्थिति 2 में क्या हो जाता है? जब चाल जो है, दूरी तो वही रहेगी, दूरी फिर से वही है 480 किलोमीटर है, लेकिन चाल जो हमारे गाड़ी की चाल है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 8। x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो उसकी रफ्तार और कम हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा? समय हमारे पास आ जाएगा 480, दूरी तो वही है। ठीक है। 480 बटा x माइनस 8। ठीक है। अगर दूसरी भाषा में हम लोग इसे लिखें तो पहले समय कितना लगा था हमारे पास? 480 बटा x। ठीक है।
ये हमारे पास समय लगा था, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। कितना लगता है? 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर ये। ठीक है, तो 480 बटा x जमा 3 बटा 1, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? बटा में x आ जाएगा हमारे पास, और x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 गुणा 480, 480 जमा 3, x को 1 से डिवाइड करेंगे x गुणा 3, तो 3x आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास दूसरी स्थिति के लिए समय। ठीक है, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास समय जो है दूरी बटा चाल के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो समय गुणा चाल। ठीक है, तो हम लोग यही करने वाले हैं अभी। हम लोग दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ये आ गया, दूरी आ गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल आ गई हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। ओके, और हमारे पास दूरी दी हुई है 480, 480 बराबर चाल कितनी है दूसरी स्थिति के लिए हमारे पास? x माइनस 8, x माइनस 8 गुणा, और समय है हमारे पास ये। ठीक है, 480 जमा 3x बटा x। अब हमारे पास ना ये x पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हमारे पास इधर चला जाएगा ये 480 x बराबर x माइनस 8, इधर आ जाएगा 480 जमा 3x। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 480x बराबर इसके साथ गुणा करेंगे x की 480 जमा 3x। अब इसकी गुणा करेंगे पूरे के साथ माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर 480 जमा 3x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 480x बराबर 480x 3 गुणा x, 3x की घात 2 माइनस 8 की जब हम लोग 480 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 3840। गुणा करके देख लेना आप लोग। ठीक है, और 8 की जब हम लोग 3 के साथ गुणा करते हैं तो 8 3 24x ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम सभी को एक ही साइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे। 480x ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 480x, ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3x की घात 2, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3840। ठीक है, ये माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 24x बराबर 0। अब 480x ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस के 3x की घात 2 जमा 24x। ठीक है, जमा 3840 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा समीकरण वैसे बन गया है, लेकिन एक स्टेप पूरा अगर हम करना चाहें तो पूरे समीकरण को -3 से भाग करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 से भाग करेंगे तो x की घात 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई भाग किया ना हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8x, और यहाँ पे भी माइनस के 3840 को हम लोग -3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1280 बराबर 0। ठीक है, ये एक इट इज़ आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह अपेक्षित
द्विघात समीकरण है, जो हम लोगों ने प्रश्न के अंदर बोला था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो है द्विघात समीकरण आ गया है। हम चाहें तो इसे हल करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे करना नहीं है क्योंकि प्रश्न में हमें बोला गया नहीं है।